वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और मेरा नाम है केशव कुमार और मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज़ का टीचर। चलिए, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका डेफिनेशन। तो मैनेजमेंट क्या होता है, एक बार शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि ये परवेसिव है, डायनेमिक है, इंटेंजिबल है, ग्रुप एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड है और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसके साथ साथ हमने एक इंपॉर्टेंट उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, एक तरीके से बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से हमारा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास, इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो क्वेश्चन आएगा कि हाउ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, कमेंट ऑन दिस, है ना। हाउ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, कमेंट ऑन दिस, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा। अब मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल, मल्टी का मतलब तो ये तो देखो है कि कोई भी चीज 1 2 3 मतलब कुछ लोग मिलके जो कर रहे होंगे, 2 3 4 5 लोग मिलके कर रहे होंगे, तो ये तो मल्टी डायमेंशनल है। और एक तरीके से क्या है, ये कई जगहों पे अप्लाई हो रहा होगा अलग अलग, चाहे बिजनेस में हो तो अलग तरीके से अप्लाई होगा, फर्म अलग तरीके से, कंपनी में अलग तरीके से। कंपनी में भी क्या है, एक बड़ी कंपनी है वहाँ पे अलग तरीके से मैनेजमेंट होगा, एक छोटी कंपनी है वहाँ अलग तरीके से मैनेजमेंट होगा, एक छोटा शॉपकीपर है उसके शॉप में प्रॉपर अलग तरीके से मैनेजमेंट होगा, और हमारे और आपके घर में अलग तरीके का मैनेजमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, मैनेजमेंट का एक वाइडर स्कोप है, स्कोप हमारा बड़ा है। तो उसी चीज को हम कहते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसके बहुत सारे हाथ पैर हैं, इन एक अच्छे लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। चलिए, तो बेसिकली मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है क्यों, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो क्यों है ये समझें आप। इसमें 3 एक्टिविटीज होते हैं, फर्दर 3 एक्टिविटीज हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, चेंज कर लेते हैं पेन को, ठीक। चलिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब होता है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं। अब ये एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, अभी इस पे हम आते हैं तो समझते हैं। देखो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है एक तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन या स्किल, मतलब एक तरीके से वर्कर्स के स्किल के अकॉर्डिंग, वर्कर्स के स्किल या फिर उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम उनको क्या देते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे। क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क करें। जैसे हमने स्टाफिंग में पढ़ा था, स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग एक तरीके से रिक्रूटमेंट ऑफ एफिशिएंट पीपल या राइट पीपल ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम। तो वही चीज एक तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क करना, एक तरीके से जो सही व्यक्ति है उसको ही वही काम देना। जैसे कि मान लेते हैं कि एक टीचर है, उसको अगर आप दे दोगे बाल काटने के लिए कि भाई तुम नाई हो आज से, तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। एक बार्बर है, उसको आप पढ़ाने को दे दो कि भाई चलो तुम चलो बिजनेस स्टडी पढ़ा दो, तो वो नहीं पढ़ा पाएगा अच्छे से, है ना। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति जिस काम में निपुण है, अच्छा है, बढ़िया है, उसको वही काम देना। एक तरीके से प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड क्वालिफिकेशन, ये कहलाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक। इसके बाद क्या है, देखो इसमें और भी, एक व्यक्ति के ऊपर एक ही व्यक्ति कमांड दे। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 3-4 लेबर हैं, मैं अकेला एक बॉस हूं, तो मैं उनसे कहूंगा जाओ बेटा एक आप ये काम करो, आप ये काम करो और आप जाके
सब्जी ले आओ, आप ये काम कर दो, आप बिजली का बिल भर दो, फिर तो ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, एक तरीके से जब यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हो पाता है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे ऊपर एक और बॉस है, उनके ऊपर भी एक बॉस है, और एक सामने लेबर बैठा हुआ है, वो आया मेरे पास, मैंने कहा सब्जी ले आओ, और मेरे बॉस ने क्या बोला, बेटा बिजली का बिल भर के आ जाओ, और उसके बॉस ने क्या बोल दिया एक तरीके से कि बेटा एक काम करो, घर से जाओ राशन ले आओ, या फिर आप ये कुर्सी उठा के यहाँ से कहीं और रख दो। तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना, और वो ये समझ नहीं पाएगा कि पहले कौन सा काम करूं, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किसके वर्क को दूं। तो यहाँ पे क्या, एक सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। ये आ जाता है आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर। सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता ही है, इस तरीके से प्रॉपर स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। क्या आता है इसके अंदर, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग जो वाला पॉइंट हमने पढ़ा था फंक्शंस में, वो पॉइंट किस में आता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मींस एक तरीके से फाइंडिंग आउट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और एक तरीके से उनको सही से कमांड देना, वो क्या कहलाता है, डायरेक्शन। देखिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर 3 एक्टिविटीज आ सकती हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज, ध्यान से देखेंगे। पहली एक्टिविटीज क्या आएंगे इसके अंदर, प्लानिंग, दूसरा आ सकता है इसके अंदर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, और तीसरा आ जाएगा इस तरीके से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये 2 एक्टिविटी आ सकती है इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए, एंड नेक्स्ट इसमें क्या देंगे, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग आ गया इसके अंदर तरीके से। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं एक कंपनी में 3 डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन है, एक सेल्स है, एक आपका मार्केटिंग है। तो ये क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं। अब क्या है, हमें इन तीनों डिपार्टमेंट को एक क्या करना है, एक कोऑर्डिनेशन में रखना है, जिससे कि हम अपने गोल्स को ऑन द टाइम अचीव कर सकें। एक तरीके से हम अपनी एक्टिविटीज को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इन अ वेल सिस्टमैटिक मैनर विच हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये हमारा रहा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आवर बोर्ड एग्जाम्स 2024। तो इसको जरा ध्यान से आप लोग समझ लेना। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, चाहे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।